ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण अथ पंचमोध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिवपुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। सौनक उवाच। श्रुत महाभाग धन्यस्तुम शिवशक्तिः श्रावितेयं कथास्माक मद्भुतां भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेस्य महामते। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपापूर्वक यह शिवभक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गत प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। सूतुवाच। सा कदाचिदमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावो करो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी की पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलोवाच। गिरिजे स्कंदमातस्तुम सेविता सर्वदानरे सर्वसौख्य प्रदेश शंभु प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादि विशेषां सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। सृष्टि स्थित लयकारी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करापरा। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। शुभदुवाच। इति स्तुत्वा महेशिं च तां चंचुला प्राप्त सिद्धि वीरनाम नतस्कंधा प्रेमापूर्ण सुलोचना। सूत जी बोले, हे सौनिक, जिसे सद्गत प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाए थे। ततः स करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वतीवाच। चंचुले सखी सुपीतान्या स्तुत्यास्मि सुंदरी किम्या से ब्रह्मरूहि नादेयम विदिदेव। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूतुवाच। इत्युक्ता सा गिरिजा चंचुला सुप्रणम्यतां परिपृच्छत सुप्रीत्वा सांजलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती की इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुलोवाच। मम भर्ताधुनाक्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवांगी गिरिजेनखे तथैव गुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भर्ता में प्रचलीपति। मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने काम गतिगतः। चंचुला बोली,
हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरा पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उसकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेव, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूतुवाच इत्याकर्ण्य वचस्तुस्याश्चञ्चुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीतिवत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेमपूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजोवाच श्रुते भर्ता बिन्दुगाहो महापापी दुराशय वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्ता स नरकं गतः भुक्त्या नरक दुखानि विविधान्यमिदाशमाः पाप से शेण पापात्मा विंध्ये जातः पिशाचिकः इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेश समन्वितः तत्रैव वाद भुग्दुष्ट सर्वकष्ट वह सदा। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पद बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूतुवाच इति गौर्यावच श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुःखितासीत् तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः प्रपच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। सूत जी बोले, हे सौनक, गौरी देवी का यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलोवाच माहेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर प्रतिमेद्य दुष्कर्म करम खलम केनोपायन में भर्ता पापात्मा शक बुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्दिदाशो नमोस्तुते। चंचुला बोली, हे माहेश्वरी, हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त होगी यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूतवाच इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखी चताम। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपने सखी चंचुला से प्रसन्न होकर कहने लगी। पार्वतीवाच शृणुयाद्यते भर्ता पुण्यां शिवकथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति इति गौर्यावचः श्रुत्वा मृदाक्षर मथादरात् कृताञ्जलिर्नस्तकसन्धा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथाश्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गतिप्राप्ते चैव प्रार्थयामास तां तदा। तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी के यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्त के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूतुवाच यथा मुहुर्मुहुर्नाया प्रार्थमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बुर्बाहूय शिवसत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गंधर्वराजं ही गिरिकन्येदं ब्रवीत। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण की पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला माहेश्वर गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले
गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच, हे तुम्बुरो शिवप्रीत्य मम मानसकारक सहानया विंध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोऽति भयङ्करः तद्वृत्तं शृणुंसु इत्यादि यह सर्वब्रवीमि मे। गिरिजा बोली, हे मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले, हे तुम्बुरो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही बिंदु पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भावे पिशाचः स बिन्दुग्राहे अबोधुजः अस्या नार्या प्रतिदुष्टा मत्सख्या वृषलीपतिः स्नान संध्या क्रियाहीनो शौचः क्रोध विमूढ़ी दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रह कारकः। पूर्वजन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण भक्ष सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं का लेना देना यही उसका स्वाभाविक कार्य बन गया था। हिंसकः शस्त्रधारी च सभ्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडिकः क्रूर परवेशं प्रदीपकः चाण्डालभिरतो नित्यं वेश्याभोगी महाकलः स्वपत्नी त्यागकृत पापी दुष्टसंगरस्तदा। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरंतर रहता था। तेन वेश्याकुसंगेन सुकृतं नास्ति महत् वित्तलाभेन महिषी निर्भया जारिणः कृता। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। आमृत्योः स दुराचारी काले निधनं गतः ययो यमपुरं घोरं भोगस्थानमभिपापिनां। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोगस्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तत्र भुक्ता सा दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽस्ति विन्ध्यो हृदयपापभुक्खलः। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथाश्रवणतः परात् सर्वपापविशुद्धात्मा स्यात् प्रेरितां च साः। मुक्तं च दुर्गेतेस्तं वै बिन्दुं त्वं पिशाचिकं मदाज्ञायाभिमानेन शमान शिवान्तिकम्। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिवपुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिवपुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेतयोन का परित्याग कर देगा। दुर्गत से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूतवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वेन्द्रस्य तुम्बुरुः मुमुदेतीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयत्। आरुह्य विमानं सत्या तत्प्रीतया सह येयो विन्ध्याचले शौरं यत्रास्ते नारदप्रियः। तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च बलगन्तं विकटाकृतिं। सूत जी बोले, माहेश्वरी, उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की।
तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुर वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। तत्रा पश्चित् पिशाचं तं महाकायां महाहनुं प्रहसन्तुं रुदन्तु च वल्गन्तं विकटाकृतिं वलाजग्राह तं पाशय पिशाचं चादिभिर्गं तुम्बुरुशिष्य सत्कीर्तिगायकस्य महाबली। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थं शतुम्बुरो निश्चित्वार्जुनं चक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं तारितुं देव्या शासना तुम्बुरैर्गृतः विन्ध्य शिवपुराणं स हृदिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्तच्छ्रुणार्थाय युर्देवर्षयोगुदं समाजतस्र परमोद्वितशासीच्छो भावः तेषां शिवपुराणस्यागतरां श्री तुमादरात् तुम्बुर। तदनंतर तुम्बुर ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुर विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिवपुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाच मत्वाम्पाशैर्बद्धाश्रमो प्रवेश च तुम्बुरवल्लीकहस्तो जिगौ गौरीपदे कथाम् आरम्भ सहितां माद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं ही समाहात्यम समावदत। तत्पश्चात तुम्बुर ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपद की कथा का गान आरंभ कर दिया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिवपुराण की कथा का उन्हें स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिवपुराणं तु सप्तसंहितमादरात् बभूव सुकृतार्थास्ते सर्वेषु तारेव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकं विधूय कुलसं सर्वे जहो पैशाचिकं बभूव दिव्यरूपो बभूवाशु गौरवर्णसितांशुकः सर्वालङ्कारदीप्ताङ्ग श्रीशस्त्रचन्द्रशेखरः। 7 संहिता वाले शिवपुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिवपुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंगकांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण होंगे उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यं दिव्य पुरभूत्वा तयाश निजकांतया जिगौ स्वयमपि श्रीमांस्य चरितं पार्वतीपदे तद्धूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्ष यस्यै बहुर्वर्षमस्तास्ते परमानंद संयुता सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चारितमद्भुतं शं धाम यमप्रीत्या सशंतं शंकरं यशः। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपद भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और इस बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से भरपूर हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक
श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमान स्थित सुखी स्वाकांत पार्श्वगः श्रीमान सुसेभु दिव्य स्थित। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अथ गायन महेशस्य सगुणांशु मनोहरान श्रुतुम्बुर्जगमाशो शकांत शांकरम पदम। सुसुत्कृतो महेशेन पार्वत्या च सा बिन्दुगः स्वगणस्य कृतं प्रीत्या सा भवद्विजया सखी। तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिस्शाश्वते लब्धा निवासमचलं लभते परमं सुखम। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुर के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुँचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। हर हर महादेव। तस्मिन् लोके इत्येतत्कथितं पुण्यमितिहास मघापहं शिवाशिवपरानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनं य इदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तियुद्धा समाहितः स भुक्ता विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिमाप्नुयात्। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र, उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इति शेषकांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये बिंदु सद्गति वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। हर हर महादेव।